वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2024 टायर वन स्ट्रैटेजी के ऊपर कि आपके क्या यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर एसएससी स्टेनो के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एसएससी स्टेनो प्रिपरेशन के अंदर यहाँ पर आपकी लगभग रीजनिंग की यहाँ पर क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसकी बात करेंगे, कैसे आप वहाँ पर 45 प्लस का यहाँ पर एक स्कोर रख सकते हो उसको देखेंगे। हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ पर अभी जो पिछले साल यहाँ पर जो हुआ है यहाँ पर स्टेनो का एग्जाम, बाकी के यहाँ पर जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके अंदर यहाँ पर रीजनिंग का यहाँ पर कितना वेटेज था हर एक टॉपिक का। यहाँ पर हम टॉपिक वाइज देखेंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका वेटेज था। और इससे पहले हम यहाँ पर जीके और इंग्लिश का यहाँ पर वीडियो बना चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर जाकर। नहीं तो इस वाले वीडियो के आखिर के अंदर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा एंड स्क्रीन के अंदर। और अगर हम यहाँ पर बात करें, हम ये भी देखेंगे कि अभी यहाँ पर आपके जो है कि कितने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हुए हैं 2024 के अंदर। तो एसएससी स्टेनो 2024 की हम वैकेंसीज को भी देखेंगे, ये भी देखेंगे कि साथ साथ यहाँ पर कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं और पिछले सालों के अंदर यहाँ पर कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे और कितनी वैकेंसीज थी तब। तो यहाँ पर हर एक चीज़ का यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। साथ साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ पर रीजनिंग के अंदर यहाँ पर कौन से जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किनका यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है, किनसे सबसे ज़्यादा यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स के अंदर। कंबाइन देखेंगे कि यहाँ पर हर एक एग्जाम्स का यहाँ पर मिलाकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो टॉपिक यहाँ पर जो वेट कैरी करता है वो कौन सा है, तो उसको देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो अब हम यहाँ पर हर एक साल का एसएससी स्टेनो का कि यहाँ पर कितने लोगों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए थे और यहाँ पर कितनी वैकेंसीज थी, यहाँ पर हम हर एक साल को यहाँ पर कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर देखें 2022 की, तो यहाँ पर वैकेंसीज थी तब 3960। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर ओवरऑल कितने लोगों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए थे, तो यहाँ पर किए थे 5,26,000 लोगों ने लगभग। और अगर हम उसके बाद यहाँ पर देखें 2023 के अंदर, तो एसएससी स्टेनो 2023 के अंदर वैकेंसीज थी 1226, यहाँ पर वैकेंसीज कम थी। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई यहाँ पर हुए थे वो यहाँ पर हुए थे 5 लाख के अबोव, है ना। तो यहाँ पर जब इतनी कम वैकेंसीज थी तब भी यहाँ पर अगर हम फॉर्म अप्लाई को देखें तो यहाँ पर लगभग 5 लाख के अबोव यहाँ पर तब भी चला गया था, जबकि यहाँ पर 2022 के अंदर 5 लाख के अबोव तब गया था जब यहाँ पर वैकेंसीज 3960 थी। और अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार आपके यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर वो है यहाँ पर 2000 प्लस। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी आपके यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो हुए हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर लगभग 4,70,000 के करीब ही हुए हैं, जबकि वैकेंसीज यहाँ पर 2023 से ज़्यादा है। यहाँ पर 2000 प्लस वैकेंसीज हैं और 2023 के अंदर यहाँ पर 1226 वैकेंसीज थी। तो मतलब यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज के होने के बाद भी यहाँ पर कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर कम हो जाता है और यहाँ पर इन वाली चीज़ों से यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, तो वो यहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा कि इस बार यहाँ पर कम लोगों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आपके यहाँ पर रीजनिंग के लिए यहाँ पर क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हम इससे पहले यहाँ पर इंग्लिश और जीके की यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना चुके हैं आप लोगों के लिए। इस वाले वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर रीजनिंग की आपके यहाँ पर क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप वहाँ पर 45 प्लस यहाँ पर आराम से स्कोर कर पाओ और यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं देखने को मिले। तो हम वेटेज देखेंगे हर एक टॉपिक का। पिछले साल यहाँ पर जो भी 3-4 साल हुए हैं उसके अंदर रीजनिंग के अंदर किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा पहली प्रेफरेंस दी है एसएससी ने, किससे यहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं उसको देखते हैं और यहाँ पर हर एक टॉपिक का यहाँ पर प्रायोरिटी देखेंगे उसी अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर यहाँ पर रीजनिंग के अंदर क्या एक वेटेज रहा है हर एक टॉपिक का। तो यहाँ पर हमने 3-4 सालों के अंदर यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर कंबाइन कर भी देखा, तो उसके बाद हमें ये समझ आया कि ओवरऑल यहाँ पर जो रैंकिंग है वो यहाँ पर क्या निकल कर आ रही है यहाँ पर हर एक टॉपिक की, यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर क्या एक वेटेज है यहाँ पर हर एक टॉपिक। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एनालॉजी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर वर्बल के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट रैंकिंग आई है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो सवाल पूछे गए हैं वो इन्हीं में से ही यहाँ पर पूछे गए हैं। अगर हम यहाँ पर 2-3 सालों का भी अगर हम यहाँ पर कंबाइन कर दें तो यही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ पर देखें सीरीज़ का, तो सीरीज़ के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि सीरीज़ को यहाँ पर दूसरे नंबर पर पोजीशन दी गई है, लेकिन सीरीज़ में एक प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर आपको टाइम लग सकता है और हो सकता है कि आपसे यहाँ पर सॉल्व हो ही नहीं, है ना। मैक्सिमम केसेस में हो जाएगा अगर आपने यहाँ पर प्रैक्टिस कर रखी है तो प्रैक्टिस करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। लेकिन सीरीज़ को यहाँ पर थोड़ा जो चीज़ें फिक्स होती हैं जिनकी आप यहाँ पर डायरेक्टली निकाल सकते हो उनको पहले सॉल्व करना होता है, सीरीज़ को बाद में करना होता है। लेकिन सीरीज़ का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि सीरीज आती ही आती है और इसका यहाँ पर जो होते हैं सवाल वो भी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमने रैंकिंग जो है सेट करी है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कोडिंग और डिकोडिंग की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर यहाँ पर 3rd रैंक यहाँ पर मिली है
है ना। मतलब इसके अंदर ये वाली चीज़ें भी आ जाती हैं कि यहाँ पर जो हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स के अंदर यहाँ पर करते हैं, उनको यहाँ पर शफल करते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पर उनको सही पोजीशन के अंदर यहाँ पर लाते हैं, वो भी आता है इसके अंदर। और यहाँ पर हम अपन उनको नंबर असाइन करके फिर उनको सॉल्व करते हैं, वो वाली चीज़ इसके अंदर आती है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट के अंदर यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। उसके अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से यहाँ पर कौन सा ऑड है, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर अलग है और बाकी कौन से 3 सिमिलर हैं। तो इसको यहाँ पर चौथा नंबर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर इसके मैक्सिमम सवाल यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर हम यहाँ पर 2-3 सालों को यहाँ पर पूरा कंबाइन कर देखें तो यही एक वेटेज निकल कर आता है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मैं यहाँ पर ज़्यादा बोलूँगा कि आपको अच्छे से कर जाने हैं। इसका मतलब ये होता है, आजकल क्या हो जाता है कि यहाँ पर ऑप्शन के अंदर वो ये देते हैं कि ऊपर एक पूरी इक्वेशन दे देते हैं और उसके अंदर कह देते हैं कि अगर यहाँ पर दो सिंबल्स को अगर आप यहाँ पर इंटरचेंज करते हो तो यहाँ पर किससे सॉल्व होगा इंटरचेंज करने से। तो ये एक सवाल यहाँ पर दे दिया जाता है, तो वो यहाँ पर आता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर। तो उसको आपको यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर कर जाना है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके सवाल यहाँ पर आजकल थोड़े ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सिर्फ पिछले साल या उससे पिछले साल की, है ना, अगर मैं यहाँ पर 3-4 साल को कंबाइन कर देखूँ तो 5वें नंबर पे आता है। लेकिन अगर मैं वैसे देखूँ तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो। इवन तो रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो भी यहाँ पर टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं उनकी यहाँ पर हम पहले बात करेंगे, है ना। उनकी भी बात करेंगे जिनसे यहाँ पर आपके कभी भी यहाँ पर मार्क्स नहीं कटते और उनको बस आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो, जिनके अंदर टाइम भी इतना नहीं जाता है। उनकी भी बात करेंगे अलग से टॉपिक्स की। जैसे अगर मैं उनमें से किसी एक टॉपिक की बात करूँ जो जिनके अंदर इतना टाइम नहीं जाता है, लेकिन वो वाले जो टॉपिक होते हैं वो वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो आपको फिक्स यहाँ पर नंबर दिखर जाते हैं अगर आपने उनकी यहाँ पर प्रिपरेशन करी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मतलब जो सिलोगिज्म होते हैं वो इसी के अंदर ही आते हैं, है ना। तो ये वो टॉपिक हैं जो कि आपको फिक्स नंबर दिलाकर जाते हैं हर बार, है ना। इसके अंदर आपको टाइम भी नहीं जाता है, जैसे आप सीरीज को अटेम्प्ट करोगे तो टाइम जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप इनको अटेम्प्ट करोगे और अगर आपने इनको अच्छे से कर रखा है तो आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो भी कैंडिडेट होता है वो यहाँ पर सिलोगिम्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से देखकर जाता है। हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि किन टॉपिक का यहाँ पर सबसे कम वेटेज है, वो भी हम आगे चलकर देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर, है ना। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो यहाँ पर जो सिलोगिम्स में उसका यहाँ पर वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सवाल इतने ज़्यादा भले ही नहीं आते हो, भले ही 3 सवाल देखने को मिलेंगे या मैक्सिमम 4 सवाल देखने को मिलेंगे एक शिफ्ट के अंदर या 2-3 ही देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर लोग इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन मेन बात यह है कि ये आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो ये एक बात होती है, इसलिए इसको आपको कर जाना ही जाना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 6th रैंकिंग की, तो यहाँ पर वो मिली है यहाँ पर सीरीज नॉन वर्बल को। अब नॉन वर्बल सीरीज ये भी आती है जिसके अंदर यहाँ पर फिगर्स दे रखी होती हैं और एक पूरा पैटर्न चल रहा होता है। उसके अंदर आपको बताना होता है कि 5वें नंबर पे यहाँ पे कौन सा पैटर्न आएगा ऑप्शंस में से, है ना। तो वो थोड़ा देखना यहाँ पर पेचीदा होता है, उसकी यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभी 1-2 सालों के अंदर ये थोड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है ना। ये थोड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है 1-2 सालों के अंदर। जो भी 1-2 सालों के अंदर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं यहाँ पर एक तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर है और एक ये है सीरीज नॉन वर्बल, है ना। इनको थोड़ा ज़्यादा देखना। अगर मैं 3-4 सालों का कंबाइन कर देखूँ तो ये पूरी यहाँ पर जो टेबल जो हमने बनाई है ये निकल कर आती है। और अगर 1-2 सालों की बात करूँ जो हमने अलग से यहाँ पे नोटिस किया है, तो आपको यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, सीरीज नॉन वर्बल के ऊपर भी देना है। वेन डायग्राम देखो आता ही आता है हर बार, आप कोई भी यहाँ पे रीजनिंग की शिफ्ट उठा के देख लो, 1-2 वेन डायग्राम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे हर बार, है ना। तो उनको कंबाइन कर देखोगे तो लगभग यहाँ पर ये 7th रैंकिंग पर आते हैं, है ना। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो वेन डायग्राम के अंदर भी आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है और समझना होता है कि वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पर पूछ रहे हैं, है ना। आपको कौन सी यहाँ पर फिगर चुननी होती है उस अकॉर्डिंग, तो आपको वो थोड़ा समझते हुए चलना होता है सवाल को। तो वो आपका खुद का रीजनिंग जो होती है वो यहाँ पर इंप्रूव होती है अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हो तो वेन डायग्राम की आप यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एम्बेडेड फिगर्स, है ना, इसके अंदर फिगर्स जो होती हैं वो यहाँ पर एक फिगर दे दी जाती है और फिर पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर ऑप्शन के अंदर से यहाँ पर कि ये वाली फिगर किस वाले के अंदर थी, है ना। तो ये एक सवाल होते हैं जिनको यहाँ पर 9th रैंकिंग मिली है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ करंट ट्रेंड की, तो करंट ट्रेंड के अंदर ये पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से करना। 1-2 सालों के अंदर पूछे गए हैं, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछे गए थे, सीरीज नॉन वर्बल पूछी गई थी, उसी तरीके से एम्बेडेड फिगर्स भी यहाँ पर पूछे गए थे आप लोगों से, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फिर पेपर कट फोल्ड के हमेशा सवाल देखने को मिलते हैं, लेकिन ये आप इजीली कर लोगे अगर आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है। बस थोड़ा सा यहाँ पे समझते हुए चलना कि अगर यहाँ पे पेपर को फोल्ड किया जाता है और फिर उसको यहाँ पर काटा जाता है, तो आप खुद मैनुअली भी कर देख सकते हो, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा
कि ये जो सवाल होते हैं कितने आसान होते हैं। आपको बस मन के अंदर आपको इमेजिनेशन करनी होती है, आपने इसको फोल्ड किया, आपने काटा, आप एक बार फिजिकली भी आप एक बार कर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि काटने के बाद उसको खोलने के ऊपर कहाँ कहाँ पर पैटर्न आते हैं। तो आप उससे खुद ही समझ जाओगे कि ये वाला जो टॉपिक है वो बस इमेजिनेटिव है, आपको बस समझना होता है कि किस तरीके से इसको करना है। इसका वेटेज भी अच्छा है। तो इन सारे टॉपिक्स को जो भी इस वाले स्लाइड के ऊपर हैं, जितने भी टॉपिक्स है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। इसको यहाँ पर मिली है 11th रैंकिंग, है ना। जितने सवाल आते हैं उस अकॉर्डिंग रैंकिंग दी है 3-4 सालों के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सिटिंग अरेंजमेंट की, तो सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लो बड़ा आ जाए तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना होता। ये वाली बात याद रखना। अगर आप यहाँ पर एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आपके पास वहाँ पर 50 सवाल होंगे, अगर आप वहाँ पर पहले इतने बड़े सवाल करने बैठ गए तो फिर तो आपका पेपर हो लिया। तो इस वजह से यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट जो है उनको यहाँ पर आखिरी में देखना। अगर मान लो इतना बड़ा है भी नहीं और अगर आप यहाँ पर एक्सपर्ट हो तो फिर तो आप उसको पहले देख सकते हो, बीच के अंदर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो सिटिंग अरेंजमेंट को आप पहले मत देखना, उसको थोड़ी बात की प्रायोरिटी देना और आराम से उसको करना। अब हम यहाँ पर बाकी के टॉपिक्स की बात करते हैं। मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये मुफ्त के नंबर होते हैं। अगर आपने ये नहीं किया है तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करोगे, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पर एक दे दिया जाता है, कोई भी एक पूरा एक शब्द दे दिया जाता है, फिर उसके ऑप्शंस होते हैं, उसके अंदर से आपको ये देखना पड़ता है कि इसकी वाटर इमेज क्या है, इसकी मिरर इमेज क्या है। अगर आपको मिरर इमेज चाहिए होती है तो सीधा वो जो होता है कागज़ के ऊपर, अगर आप यहाँ पर जो भी आपको रफ कागज़ मिला होता है, अगर आप उसको यूँ सीधा गाड़ कर अगर आप लिखोगे, तो अगर उसको आप हल्का सा टिल्ट करोगे तो पीछे उसको घुमा दोगे तो आपको मिरर इमेज मिल जाएगी, ठीक है। वाटर इमेज के लिए बस ये टिल्ट करने के बाद आपको उसके बाद उसको और उल्टा घुमाना होता है तो वाटर इमेज भी आ जाती है। ये एक शॉर्टकट होता है। तो ये मुफ्त के नंबर होते हैं, है ना। ये वाली चीज़ कईयों को पता होगी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप किसी भी वीडियो को देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। तो मिरर और वाटर इमेज जो होता है ढूंढना बहुत आसान होता है, लेकिन कई लोग इसके अंदर भी टाइम खराब नहीं करते, वो मैनुअली ही सोच लेते हैं, लिखने का कष्ट भी नहीं करते हैं वो बस यहाँ पर खुद ही सोच लेते हैं कि कैसे क्या वाटर इमेज होगी। तो वो आप या तो वो करना चाहो तो वो कर सकते हो, नहीं तो आप उसको जो रफ शीट मिलती है उसके अंदर भी आप यहाँ पर अलग से लिख कर उसको थोड़ा गाड़ कर लिखना, ताकि आप यहाँ पर आराम से मिरर और वाटर इमेज आप यहाँ पर देख पाओ, है ना। जो भी पूछ लिया जाए तो ये मुफ्त के नंबर होते हैं, तो इनको मत गवा बैठना, है ना। फिर भी इनकी जो रैंकिंग है 12 है, क्योंकि यहाँ पर इतने सवाल नहीं पूछे जाते, मुश्किल से इक्का दुक्का पूछ लिए जाते हैं, है ना। कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछ लिए जाएंगे आपसे मिरर या वाटर इमेज के, लेकिन ये मुफ्त के नंबर होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मिसिंग नंबर की, तो मिसिंग नंबर जो है वो यहाँ पर पूछ लिया जाता है। इसके अंदर फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है टाइम लगता है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये देखना पड़ता है सीरीज के अंदर यहाँ पर कौन सा नंबर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मिसिंग है ना। ऑप्शंस के अंदर देखना पड़ता है, तो आपको पैटर्न ढूंढना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम इसके अंदर लग जाता है ना। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ना। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये वाला टॉपिक मिसिंग नंबर। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके बाद, तो आप यहाँ पर देख सकते हो वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन इसकी यहाँ पर जो है रैंकिंग वो यहाँ पर थोड़ी सी कम है। यहाँ पर 14th रैंकिंग इसको दी गई है ना। आजकल इतने सवाल नहीं पूछे जाते हैं इससे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कर जाना चाहो तो आप इसको करना। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक छोड़ देना रीजनिंग का, रीजनिंग के हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या पता आपके शिफ्ट के अंदर कुछ उठकर आ जाए। फिर अगर हम यहाँ पर देखें क्यूब एंड डाइस का, तो क्यूब एंड डाइस का अगर हम यहाँ पर देखें तो क्यूब एंड डाइस के अंदर पहले जो सवाल आया करते थे वो थोड़े टफ हुआ करते थे बहुत टाइम पहले, लेकिन आजकल बस यही पूछा जाता है कि यहाँ पर 2 के ऑपोजिट में क्या है। इसकी भी एक ट्रिक होती है, तो ये भी यहाँ पर मुफ्त के सवाल होते हैं, लेकिन ये 1 या 2 ही देखने को मिलते हैं, इस वजह से यहाँ पर इसकी रैंकिंग 15th है। लेकिन ये भी यहाँ पर मुफ्त के नंबर होते हैं। अगर मैं यहाँ पर मुफ्त के नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर मिरर और वाटर इमेज होती है, देखते ही आप कर सकते हो। क्यूब एंड डाइस के भी डायरेक्ट होते हैं कि आपको बस उनको यहाँ पर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर लिखना पड़ता है, और उसके बाद फिर आप उसको आराम से देख लो कि कौन किसके ऑपोजिट में। वो आप यहाँ पर कोई भी वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, अगर अभी तक आपने रीजनिंग की तैयारी इतनी अच्छे से नहीं कर रखी है तो मैं बता रहा हूँ ये वाले जो टॉपिक होते हैं क्यूब एंड डाइस, मिरर और वाटर इमेज, ये वाले बहुत आसान टॉपिक होते हैं और ये आराम से आप यहाँ पर करते ही इनको यहाँ पर समझ जाओगे। सेम यहाँ पर अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन के यहाँ पर जो 1-2 सालों के अंदर जो है वो यहाँ पर थोड़े ज़्यादा देखने को मिले हैं सवाल, है ना। ब्लड रिलेशन के भी थोड़े थोड़े आ जाते हैं, तो ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी मुफ्त के नंबर होते हैं, है ना। क्योंकि ये भी एक टॉपिक एक बार में अगर आपने कर लिया तो आप इसके अंदर गलती नहीं करते हो, ये ही देखा गया है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें अर्थमेटिक रीजनिंग, ये भी यहाँ पर पूछी जाती है आजकल, तो लेकिन फिर भी इसके यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर जो सवालों का वेटेज है वो यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर इसकी 17th रैंकिंग है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स के ऊपर आप यहाँ पर थोड़ा बाद में आए तो ही यहाँ पर आप लोगों के लिए बेहतर होता है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी बार आप उसको शॉर्टकट तरीके से ना करो, आप उसके अंदर ट्रिक्स ना लगाओ,
और आप उसको यहाँ पर मैनुअली काउंट करने लग जाओ तो आपको टाइम खराब होता है। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स को आप यहाँ पर बाद के लिए भी रख सकते हो एग्जाम के लिए। और इसकी जो रैंकिंग है वो यहाँ पर 18th है, क्योंकि इसके अंदर मुश्किल से इक्का या दुक्का ही सवाल पूछा जाता है। ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा सवाल पूछ लिए जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा काउंटिंग ऑफ फिगर्स से। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें कंप्लीशन ऑफ फिगर, ये भी यहाँ पर एक टॉपिक है, लेकिन इससे यहाँ पर थोड़े कम सवाल यहाँ पर ओवरऑल देखे गए, तो यहाँ पर इसकी 19th रैंकिंग है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें मिसलेनियस, मिसलेनियस भी कुछ भी पूछ लिया जाता है तो उसको यहाँ पर रखा गया है 20th नंबर पे। उसका यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, बार बार नहीं देखने को मिलते हैं वो वाले ऐसे सवाल, इसलिए उनको मिसलेनियस नाम दिया है। फिर यहाँ पर बात करें डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के यहाँ पर जो सवाल होते हैं उसका वेटेज यहाँ पर कम हो गया है। उनके मुश्किल से 1 या 2 या 3 मैक्सिमम इतने ही यहाँ पर सवाल देखने को मिलते हैं, और कुछ कुछ शिफ्टों के अंदर सिर्फ 1 या 2 ही देखने को मिलते हैं, है ना। फिर भी आपको यहाँ पर जो है डायरेक्शन यहाँ पर कर जाना है, क्योंकि ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि 1 या 2 सालों के अंदर कभी किसी एग्जाम के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पूछ लिया जाता है, किसी के अंदर बिल्कुल ना के बराबर पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ये भी कर जाना है। जैसे ब्लड रिलेशन अच्छा खासा है, वो भी आपको यहाँ पर कर जाना है। तो इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, जिनको यहाँ पर मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ वो यहाँ पर मुफ्त के नंबर होते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एज से रिलेटेड इतने सवाल यहाँ पर आजकल नहीं आ रहे हैं, ये एक बात सच है ना। लेकिन फिर भी एक टॉपिक है तो आपको उसको कर जाना ही जाना है। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कैलेंडर जो है वो भी यहाँ पर जो है उससे भी यहाँ पर बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, सबसे कम सवाल इसी से पूछे जाते हैं। लेकिन क्या पता अगर आपके शिफ्ट में आ जाए तो आप 1 नंबर गंवाना नहीं चाहोगे। तो अगर आप नहीं गंवाना चाहते वो 1 नंबर भी, तो आप कोशिश करना कि आप इसको अच्छे से करना, कैलेंडर को भी और एज को भी कर ही लेना अगर आपके पास टाइम है। लेकिन ये प्रायोरिटी मैंने जो दी है यहाँ पर कि रैंकिंग 1, रैंकिंग 2, रैंकिंग 3, तो उनको यहाँ पर ज़रूर से देखना। जिनको हरा मार्क किया है वो यहाँ पर मुफ्त के नंबर होते हैं, मतलब वो वाले जो टॉपिक है वो आपको कर जाने हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें जिनको यहाँ पर ब्लू मार्क किया है, वो भी यहाँ पर लगभग इजी टॉपिक है। जैसे इस वाले पन्ने के ऊपर हमने यहाँ पर ब्लू मार्क किया है, तो यहाँ पर मिरर इमेज और वाटर इमेज जो है वो यहाँ पर इजी टॉपिक है। और यहाँ पर ये क्यूब एंड आइस भी है, यहाँ से सीधा एक ट्रिक है, जान लो तो सीधा यहाँ पर नंबर मिल जाते हैं मुफ्त। तो ये इन वाली चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी हम इस वाले चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली यहाँ पर क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश की और यहाँ पर जीके की। तो यहाँ पर डेली हम यहाँ पर आप लोगों के लिए कम से कम 20 प्लस क्विज़ेस डालते हैं डेली। यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डालते हैं, तो अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वहाँ पर भी आप जुड़ जाना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हम यहाँ पर डेली 20 क्विज़ेस डालते हैं डेली की, है ना, जो कि अलग होती हैं यूट्यूब चैनल की क्विज़ेस से। तो ये मत सोचना कि दोनों की दोनों सेम होंगी, दोनों की दोनों अलग होती हैं। तो आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो और यहाँ पर यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो, ताकि आप यहाँ पर डेली यहाँ पर क्विज़ेस अटेम्प्ट कर पाओ इंग्लिश की और यहाँ पर जीके की। और हमने यहाँ पर इंग्लिश और जीके का यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है वो भी हमने यहाँ पर बना दिया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो उसी के बाद ही हम यहाँ पर रीजनिंग का वीडियो आप लोगों के लिए लाए हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर कमेंट कर बताना। बाकी भी अगर आपके यहाँ पर कोई क्वेरी हो तो आप हमें यहाँ पर बता सकते हैं। बाकी हमने एक और वीडियो निकाला था एसएससी स्टेनो टायर 1 सेफ स्कोर के ऊपर, कि टायर 1 निकालने के लिए यहाँ पर कितना सेफ स्कोर चाहिए। फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए अभी तक हमने नहीं बताया कि लगभग यहाँ पर कितना आपको एम रखना चाहिए। अगर आप वो भी चाहते हैं कि हम बनाएं तो हम बना देंगे। बाकी अभी तक हमने ये बताया कि टायर 1 को निकालने के लिए स्किल टेस्ट के अंदर बैठने के लिए कितना स्कोर यहाँ पर इस बार एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर सफिशिएंट है, उसकी बात हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वाली वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। और बाकी क्विज अटेम्प्ट करने के लिए आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। 20 क्विज़ेस यहाँ पर हम आप लोगों के लिए डालते हैं डेली यूट्यूब चैनल के ऊपर, और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हम यहाँ पर डेली अलग डालते हैं 20 क्विज़ेस, जो कि आप यहाँ पर आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। और अपनी यहाँ पर जो स्टेनो की प्रिपरेशन है, कोई भी एसएससी के एग्जाम है जिनके अंदर इंग्लिश या जीके पूछी जाती है, तो उसके लिए आप यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर कर सकते हो। बाकी अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर और टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा।